हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास के मैथ प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न। जहाँ दोस्तों 1.4 का दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, तो सभी के सभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि प्रश्न एक में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है शांत है। तो हमें सिर्फ शांत के बारे में बात करनी है, ठीक है, और वही हमें आंसर लिखना है। आसान से कोई मतलब नहीं है। और ये सारे के सारे जो सवाल आपको कहाँ से करने हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेना। आपको प्रश्न संख्या 1 में जितने भी सवाल है वो सभी के सभी प्रश्न 2 में सोल्व कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा कि पहले ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो आपको हर का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हर का यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना है ये 3125, ठीक है। 3125 सभी के सभी सामने देखेंगे। बार बार मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा, एक बार आपको निकाल के बता देते, फिर आप उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 के टोल में कितनी बार में आएगा, 625 बार में, ठीक है। और 625 5 के टोल में कितनी बार में आएगा, 125 बार में। एलसीएम सबसे पहले 2 से शुरू किया जाता है, 2 से नहीं आएगा तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। तो मेरे 5 से ये पूरा का पूरा जो टेबल है 5 से कट रहा था, ठीक है। फिर 5 के टोल में 125 आता है 25 बार में, फिर 5 के टोल में 25 आता है 5 बार में, ठीक है। फिर 5 से कम कितना हो गया, 5। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको सामने देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 13 और बटे में ये नंबर आपको नहीं लिखना है, ये सारे के सारे संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5, ठीक है दोस्तों। 5 हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे प्रत्येक का सभी का एक एक जोड़ा बनाना है ताकि वो 10 हो जाए। तो अगर 5 को 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसके लिए 2 चाहिए, फिर इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, तभी तो 5 2 से गुना होगा, फिर 10 बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, 1, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए 2 लिखूँगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार 5 लिखा हुआ और 2 को मैंने 5 लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5, 2 को मैंने कितने बार लिखा, 5 बार लिखा है। तो आपको क्या करना है, ऊपर भी लिख देना है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 13 लिखना है और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, ठीक है दोस्तों, 32 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर 5 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। फिर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। बस एंजॉय करते जाइए, सामने देखना है, आप लोगों को सामने देखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 13 को 32 से गुना करना है। 13 को 32 से जब आप गुना करेंगे तो क्या बता सकते हैं कितना आएगा, 416, 13 दूनी 26, ठीक है ना। 13 39 40 41, यानी कि 416 आएगा। और इन सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, इतना आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो एक लिख के जीरो कितने लगाइए, 5 लगाइए, ठीक है। 5 बार 0 लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना, आंसर आ चुका है। अब आंसर आपका क्या है, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा क्योंकि उधर फिर दिखाई नहीं देगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो आपको क्या करना है ना कि संख्या लिखिए, पहले पीछे से संख्या लिखिए, कितना है, 6, फिर 1, फिर 4, या तो 3 संख्या हुई, लेकिन इसको 5 बनाना है क्योंकि नीचे 5 0 है। तो फिर 1 यानी 1 2 3 4 और ये कितना हो गई, 5, ठीक है दोस्तों। अब ये आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे सभी के सभी। अब आपको क्या करना है कि 5 0 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ के पॉइंट लगाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका आगे 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों, ये क्या है, शांत है, ठीक है ना, शांत है, क्योंकि 5 को 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 अगर 2 आ रहा है, 5 और 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको शांत कर देंगे। सपोज करिए, मान के चलिए कि अगर 5 यहाँ पे आता, फिर 7 आता, ठीक है, फिर 5 आता, फिर उसके बाद हम 2 लेते,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 के 12 में 10 तो आ रहा है, 5 दूना 10 बन जा रहा है, फिर 7 दूना कितना आ रहा है 14 आ रहा है, फिर 5 दूना कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो ये तो 10 तो ठीक है, लेकिन ये 14 अगर आता कहीं भी तो हमारा आंसर क्या होता है, शांत नहीं होता, फिर वो क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। फटाफट ध्यान दीजिएगा, एकदम ज़्यादा कठिन नहीं, अब आपको समझ में आ गया। अब ज़्यादा तो आप इतनी लेंथी लेके भी नहीं जाना है। देखिए 17 है तो मैं क्या लिखूंगा 17, 8 है तो 8 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 के टल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टल में 4 आता है 2 बार में, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3, 2 कितनी बार आया 3 बार आया। अब इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 5 लूँगा, फिर इसको 10 बनाने के लिए फिर मैं 5 लूँगा, फिर इसको 10 बनाने के लिए फिर मैं क्या लूँगा 5 लूँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने 5 3 बार लिया है, तो आपको ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? अब आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान देखेंगे सभी के सभी। तो 17 और 5 से 25, अब 25 25 कितना होगा 125। ठीक है, और 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, और 5 दूने कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अगर हम 17 का गुना 125 बार करते हैं, 17 का गुना 125 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 2125। ठीक है, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना लिखिए दोस्तों। अगर आ जाएगा तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 2 1 2 5 पॉइंट के 1 2 3 3 जीरो है, तो पॉइंट के पीछे 3 पॉइंट आपको लगाना है 3 संख्या छोड़कर। तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही है 2.125। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे शांत। ठीक है, शांत लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इस संख्या को जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे, वैसे तो ये आसान है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 455 का। ठीक है, तो 5 के टोल 9 बार में, 5 ने 45 और 5 कम 5, तो 7 13 7 91 और 13 कम 13। अब यहाँ पे आप देखिए तो 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि क्या मैं, ठीक है, क्या मैं इसको 10 बना सकता हूँ। देखिए 5 का गुना 2 से आप कर देंगे तो वो तो 10 बन जाएगा, लेकिन क्या इसको हम 10 किसी भी कीमत पे बना सकते हैं? ऐसे कि कोई भी संख्या नहीं है जो 7 को गुना करने पर किसी से भी वो 10 बन जाएगा, तो नहीं बनेगा ना। तो इसी वजह से ये संख्या क्या हुई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे सीधा आंसर लिखेंगे अशांत। ठीक है ना, अशांत लिखेंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं या अशांत भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें मतलब किससे, शांत से है और शांत से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 10 सवाल है, फटाफट वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वक्त गवाए। चलिए दोस्तों सामने ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल नजरें कहाँ होनी चाहिए आप लोगों को, सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा 15 लिखूंगा, बटे में 16 है तो मैं क्या करूँगा, इसको एलसीएम निकालूंगा। 1600 का एलसीएम तो 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, 800 बार में आएगा। 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, 400 बार में आएगा। फिर 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, 200 बार में। फिर 2 के टर्म में 100 बार में। 2 के टर्म में 50 बार में। 2 के टर्म में 25 बार में। 5 में 25, 5 एकम 5। ठीक है, फटाफट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया, 6 बार आया दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से करिए। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको जैसा इजी लगेगा मैं वैसे ही समझाऊंगा। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2। ठीक है, अब एक बात बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो इससे 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, और ये इससे भी 10 बन जाएगा। तो 1 2 3 4, 2 4 बार लिखा हुआ है, तो ये इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये 2 इससे गुना होगा, फिर 2 इससे गुना होगा, फिर 2 इससे गुना होगा, फिर उसके बाद जो लास्ट का 2 है फिर वो इससे गुना हो जाएगा, तो यानी कि 10 पूरा नीचे कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए कि मैंने 5 जो लिया है वो एक्स्ट्रा कितनी बार लिया है। ठीक है, 4 बार मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वही संख्या हम क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, ये हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना आपको। अब मैं क्या करूँगा 15 लिखूँगा,
5 में 25, 25 25 125 और 125 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे बताइए 2 पंचे 10। ठीक है 10 ये रहा, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार हो गया। ज़्यादा घबराना और ज़्यादा सोचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप मज़े से करिए, ध्यान से करिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा अब इसे 13 बटे कितना ये। ठीक है, अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 15 को 625 से अगर आप गुना करेंगे तो 9375 होगा। ठीक है, और 1 लगाइए और 1 2 3 4 5 6 बार 0 लगाइए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा इसकी दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया है बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या करना है 9 3 7 5 है। ठीक है, लेकिन आपको 6 0 यहाँ पे 6 0 है तो आपको 6 संख्या लिखनी है। तो 1 2 3 4 हुआ, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, अब आपको क्या करना, पीछे से 6 संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना क्योंकि 6 0 है। ठीक है, 6 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 0। ठीक है, 0 लगाइए चाहे मत लगाइए आगे, लेकिन पॉइंट जरूर लगाइए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर ये हो गया। और ये संख्या क्या है, शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि नीचे 10 10 10 आ रहा है। कहीं भी अगर 10 नहीं आता तो क्या संख्या हो जाती, शांत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब ये 29 देखिए, 29 बटे कितना है 343, तो ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 343 जो है, ठीक है, ये अशांत संख्या है क्योंकि 7 के टर्म में 49 बार में जाएगा, 49 बार में, और 7 से 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आया, फिर 7 आया, फिर 7 आया, तो आप देखेंगे कि 29 बटे, यानी कि ये कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको मैं गुना करूं और क्या आ जाए 10 आ जाए, तो नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार ये 343 क्या हुआ दोस्तों, अशांत। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। 23 बटे कितना लिखा हुआ 23, देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 23 और 10 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो आराम से लिखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस तरीके से इसे लिखेंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या गुना हो जाएगी और ऊपर वाला आपको पता है कि गुना जब भी होता है तो ऊपर जो पावर होती है, यानी कि ऊपर जो डिग्री होती है, ठीक है, जो घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, यानी कि 10 कितनी बार है, 5 बार है। तो अगर आप 5 बार लिखेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 1 2 3 4 5, एक के पीछे 5 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आंसर फिर आ जाएगा। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर दूसरी तरीके से करना है कंप्लीट, तो उस तरीके से भी करिए। ठीक है, मैं उस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस बार कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो इसको मैंने 3 बार लिखा इसे। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 1, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो एक बात बताइए, ये तो इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, लेकिन ये नहीं गुना हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, 5 लूँगा। तो मैंने एक ही बार 5 लिया, तो ऊपर मैं क्या लिखूँगा, 5। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा मैंने किया, आप उस तरीके से भी ट्राई करिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका है। मैथ में एक सवाल कई तरीके से सोल्व हो सकते हैं, वो करने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना कैपेसिटी रखते हैं, एक्स्ट्रा करना है। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ में तो एक्सपेरिमेंट करिए, अलग अलग तरीके ढूंढिए दोस्तों, जरूर नहीं कि एक ही तरीका। ठीक है, आप मेरे को फॉलो करें तो जरूर नहीं कि मेरे तरीके से फॉलो करते जाइए, अपना तरीका भी इसमें इस्तेमाल करिए। तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये, 5 दूना 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 11, तो 115 हो गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है ना, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और ये कितना होगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 115। और 1 लिखेंगे तो 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, तो 115। ठीक है, और 3 0 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 0, तो 0.115।
ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा, और ये आंसर क्या है, शांता है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ 8वें क्वेश्चन में। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, 8वें में क्या लिखा हुआ है, जरा सोचिए। ठीक है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ये 6 और 15, ठीक है, 6 और 15 लिखा हुआ है, यानी कि 6/15। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी संख्या है, उसको पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, हर से, आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालिए, 3 × 5 हो जाएगा 15 और 5 × 5, ठीक है, तो 3 आया और 5 आया। तो आप इसको तो 2 से गुना करके 10 बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6/15, 6/15 अशांत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 35/10, 35/10, तो 35 लिखेंगे, 50, तो 50 का एलसीएम अब 2 के टोल में कितनी बार में, 25 बार में, 2 के टोल में नहीं आता है, 5 में 25 हो जाएगा, 5 × 5, तो कितना हो जाएगा ये 2, फिर 5, फिर कितना हुआ 5। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 2 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को 10 बनाने के लिए मैं 2 लूँगा, फिर 5 को 10 बनाने के लिए मैं कितना लूँगा, 2 लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कितना लिया यहाँ पे, 5 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 2 लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, 35 और 5 दूना 10, और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 35 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 दूना हो जाएगा 70, और नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो, एक के पीछे 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, 70 लिखना है, पीछे 70 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 संख्या आपको लिखनी है, 1 ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, 3 संख्या छोड़कर, 1 2 3, तो 3 संख्या छोड़ दीजिए, 1 2 3, और यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, और आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया। और ये भी क्या दोस्तों, ये भी क्या है, शांत। ठीक है, शांत। अब आपको 27/210, ठीक है, 27/210, तो आपको नीचे से मतलब है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, यानी कि 210 से आपको ध्यान देना है। तो 77 हो गया, 210 का एलसीएम निकालेंगे, 210 का एलसीएम, तो 2 के टोल में 105 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 × 5 = 15, और 5 × 7 = 35, और 7 × 7। ये आप बोलेंगे कि सर ये तो आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 लिखूँगा, फिर यहाँ पे कितना लिखूँगा 3, फिर कितना लिखूँगा 5, और मैं कितना लिखूँगा 7। तो मैंने बार बार ये कहा है कि कहीं भी 5 और 2 छोड़ के कोई भी नंबर आ जाता है, 5 या 2 छोड़ के कोई भी नंबर आ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो ये कभी भी हम गुना नहीं कर सकते 10 लाने के लिए, क्योंकि 10 आएगा ही नहीं। तो 77/210 कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई अशांत। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, इसमें गुना करने के एलसीएम करने आपको आसान तरीका सिखाया गया है। ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी वीडियो। इस चैनल पे आपको 8th 9th और 10th क्लास की मैथ, SST, साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।